अब तक हमने धर्म को समझा, इस मनुष्य जन्म के सुंदर अवसर का इष्टतम उपयोग करने के लिए जो अनुशासन जरूरी हैं, उन अनुशासनों का भी एक लिस्ट बना लिया। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से या आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से जीवन को परख लेने के जो प्रयत्न हुए हैं, उनकी भी सिमिलैरिटी देखी। समझ में आ रहा है कि साइंस अभी युवावस्था में है। एंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है, नई नई खोजें चल रही हैं, लेकिन उसके ही परिप्रेक्ष्य से स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, आध्यात्म को देखते हैं, तो वो बड़े गहरे पृथक्करण करके परिपक्व हुए हुए एक वृद्ध व्यक्ति जैसा दिखता है। टाइम टेस्टेड है। साइंस में नई नई खोजें हो रही हैं, तो पुरानी खोजों को नलीफाई भी किया जा रहा है। कुछ नया समझ में आया तो पुराना गलत था या सीमित था, ये भी प्रूव होता जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी में मिले हुए मार्गदर्शन, फॉर्मूलाज, इक्वेशंस रियली टाइम टेस्टेड नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के किसी भी विभाग में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो, उनके जीवन में लागू पड़ने वाले फॉर्मूलाज सिमिलर हैं, ये समझ में आ रहा है। फिर एक तरफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से और दूसरी तरफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ब्रह्म को हमने जाना, तो दोनों एग्जैक्टली एक ही बात बोल रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा का बना हुआ है। उसी ऊर्जा को स्पिरिचुअल ऋषियों ने चेतना, कॉन्शियसनेस कहा है। 5 तत्व उसी चेतना के अलग अलग स्वरूप, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन चारों तत्वों में बहुत सारी खाली जगह, बहुत सारा आकाश तत्व। उस आकाश तत्व में ऊर्जा, चेतना, कॉन्शियसनेस। साइंस यहां पर आके रुका है और अब ये पृथक्करण कर रहा है कि ये चेतना किस चीज से बनी है, इस एनर्जी का क्या डायनामिक्स है। और यही एक्सप्लोरेशन ऋषियों ने हजारों सालों पहले किया हुआ है और डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है कि भाई ये चेतना जो है वो सत, चित और आनंद, इन 3 एट्रीब्यूट्स वाली है। ये 3 कार्य करती है और उसमें 3 गुण हैं, तमस, रजस और सत्व, और उसमें 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। और उसमें विद्यमान हर चीज अलग अलग स्थिति में जीने वाले जीव ही जीव हैं। निर्जीव ऐसा कुछ है ही नहीं अस्तित्व में। पृथ्वी तत्व वाला या जल वाला या वायु वाला या अग्नि वाला जो भी जीव है, वो अपनी अपनी स्थिति पर इवॉल्व कर रहा है
और उन स्थितियों को, उत्क्रांति की, एवोल्यूशन की उन स्थितियों को हमारे ऋषियों ने योनियाँ कहा। सबसे पहली स्थिति शिला योनि, पत्थरों की दुनिया, फिर वृक्ष योनि, पेड़ पौधों की दुनिया। ये अचर योनियाँ है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं अपनी इच्छा से। फिर कीटक योनि, जो चर योनियों में पहली स्थिति, कीड़े मकोड़ों की दुनिया। फिर एक तरफ एम्फीबियन एवोल्यूशन हुआ तो पानी में रहने वाले जीव बने, मत्स्य योनि वाले, या स्थल पर पक्षी योनि बनी। फिर उनसे इवॉल्व करते हुए जीव बने मैमल्स या जानवर या पशु योनि वाले। उसके बाद मनुष्य योनि की स्थिति। शरीर मनुष्यों का एवोल्यूशन के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड स्थिति वाला है। इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन द हाईएस्ट इवॉल्व्ड फिजिकल फॉर्म ये मनुष्य योनि वाला है। उसकी न्यूरो सिस्टम देख लो, या एंडोक्राइन सिस्टम देख लो, या कार्डियक सिस्टम देख लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लो। मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेज इज द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद की जो योनियां हैं उसमें जीने वाले जीव भी अगर मृत्युलोक में आना चाहते हैं, शरीर लेकर आना चाहते हैं, तो उनके लिए मनुष्यों का ही शरीर है। आगे की योनियां यक्ष, गंधर्व, किन्नर, उनको भी शरीर तो मनुष्यों का ही मिलेगा। देवी देवता योनि वाले जीव भी अगर बगैर शरीर के विचरण कर रहे हैं तो अस्तित्व में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर शरीर लेना होगा तो मनुष्य योनि का शरीर लेना पड़ेगा। उसके बाद है सिद्धों की स्थिति। अपनी अंदर की फैंटास्टिक ताकतों को उजागर करते हुए एक सिद्ध की तरह जीने वाले लोग। उसके आगे की स्थिति है ऋषि योनि, और फिर उस एवोल्यूशन के पिरामिड के टॉप पर एक ही जीव है, परमात्मा योनि का। इस तरह का एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें अगर यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति, एक एक जीव अपनी अपनी एवोल्यूशन की स्थिति को, एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझने की चेष्टा करें तो हम लाखों शरीर बदलते बदलते, अलग योनियों में से गुजरते गुजरते आज मनुष्यों के शरीरों के साथ यहाँ बैठे हैं। लेकिन यहाँ मनुष्य शरीर के इतने सारे जीव बैठे हैं मनुष्य शरीर लेकर, लेकिन हर जीव की एवोल्यूशन की स्थिति अलग होगी। इस एवोल्यूशन की स्थिति को समझने की हम चेष्टा करें तो समझ में आता है सत, चित और आनंद वाली जो अपनी हर जीव की चेतना है उसकी परिपक्वता ही एवोल्यूशन का प्रोसेस है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम जानने की चेष्टा करेंगे आज। एंड तमस, रजस और सत्व, ये तीन गुण, वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष, ऐसी चेतना लेकर हर जीव इवॉल्व कर रहा है तो उसमें तमस का प्रभाव कम होता जाए, रजस तुम्हारे काबू में रहता जाए और सत्व तुम्हारे जीवन का स्थिति बनता जाए, ये भी एवोल्यूशन की निशानी होगी। वात और पित्त और कफ, ये तीन दोष और ज़्यादा बैलेंस स्थिति में रहते जाएं ताकि तुम जब ज़रूरत के मुताबिक उनका मनूवरिंग करना चाहो तो कर पाओ। ये भी एवोल्यूशन का एक स्थिति है। एवोल्यूशन को नापने का, समझने का एक मापदंड है। तमस, रजस, सत्व तुम्हारे काबू में रहें,
वात पित्त कफ तुम्हारे काबू में रहें, तुम ज़रूरत के मुताबिक उनको अपनी चेतना में ढाल सको, ये भी एवोल्यूशन का ही एक स्थिति है। हमने पहले जो सब्जेक्ट्स कवर किए हैं उसका एक स्मरण रखते हैं मन में। हमने क्या कवर किया? तो हमने 7 अनुशासन देखे हैं। सबसे पहला अनुशासन, हम स्टूडेंट का कैप ऑन रखेंगे। पहले और दूसरे अनुशासनों को मैं मिला के ये कह रहा हूं, हम उत्साहित प्रेममय स्टूडेंट बने रहेंगे। हम उत्साहित विद्यार्थी भी हैं, सीखने के लिए, समझने के लिए तत्पर विद्यार्थी भी हैं, और हम प्रेममय, करुणामय, हम समर्पित विद्यार्थी भी हैं। इस स्थिति में हम शुरुआत करेंगे। तीसरा अनुशासन हमारा ये कि गड़बड़ वाले क्लिष्ट, नुकसानदेह विचारों, भावनाओं को हम हमारे मन में भाव ही नहीं देते। हम उनको त्यागने के लिए तत्पर हैं। हम अपनी चेतना को मंदिर मानते हैं और उस मंदिर में कचरे को अलाउ नहीं करते। ये बाहर की दुनिया जिस तरह से जीती है, इनको जीने दो। सपोज बाहर जाके हम वापस आते हैं तो पहले पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, फिर घर के अंदर प्रवेश करके शुरुआत करते हैं। ठीक उसी तरह इस माया में खेलने के बाद जब हम वापस आते हैं तो अपना अंदर का मन कहीं कुछ इकट्ठा करके अगर आया हो माया से, तो उसको त्याग कर फ्री हो जाते हैं और फिर शुरुआत करते हैं जीवन की। ये रेगुलर बेसिस पर करते हैं हम। इसके लिए ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर का इस्तेमाल करते हैं। वेरी सून आप देखोगे फिल्टर की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। ऑब्जर्व एंड सरेंडर, यही बात है। तुम सजग हो जाओ और तुम्हें पता ही है ऑलरेडी कि तुम्हें त्यागना क्या है। फिल्टर लगाते रहने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही तुम्हारी सजगता में कोई बात आई कि अरे नाराजगी हो रही है, ऑलरेडी त्याग ही देना। अरे गुस्सा आ रहा है, त्याग ही देना। अरे विक्टिम बन रहा हूं, त्याग ही देना। अरे जेलसी उठ रही है, त्याग ही देना माय डियर्स। अरे लोभ का शिकार हो रहा हूं। तुम्हें इन निश्चयों के साथ जीने के लिए अभ्यास मिले, इसके लिए अनुशासन दिया, ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर। लेकिन परिपक्व हो गया मन उस अभ्यास में, तो मैं कहता हूं ऑब्जर्व एंड सरेंडर। चौथा अनुशासन, ताकि इस मंदिर में गड़बड़ वाले कचरे इकट्ठा ही ना हो, तो त्यागने की जरूरत भी कम होती जाए। इसलिए हम कहते हैं चौथा अनुशासन करो, गड़बड़ वाले कार्यों में मन देना ही नहीं। ज़्यादातर आप देखोगे ना, आँखों से तुम देखते हो, कानों से तुम सुनते हो, सबसे ज़्यादा गड़बड़ उसमें इकट्ठा होती है। नाक से सूंघने से ज़्यादा गड़बड़ है नहीं। जीभ से टेस्ट करने से ज़्यादा गड़बड़ है नहीं। हम ऑलरेडी अभ्यासित हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, स्पर्श की दुनिया में ऑलरेडी हम अनुशासित ही हैं, ज़्यादा कोई इधर उधर का स्पर्श होता ही नहीं। तो इन दो इंद्रियों के द्वारा जो कचरा इकट्ठा होने की संभावनाएं हैं, उसको हम कहीं करटेल कर रहे हैं चौथे अनुशासन के द्वारा, कि हम सोशल मीडिया को, अननेसेसरी स्क्रीन टाइम को अपना मन देंगे नहीं। फिर पांचवा अनुशासन, एक साधक की तरह, एक भक्त की तरह मैं कहता हूँ, प्रभु के साथ, गुरु के साथ का कनेक्शन रेगुलर बेसिस पर अलाइव रखने के लिए हम उनका आशीर्वाद समझकर, उनका आदेश समझकर साधना करते रहेंगे।
छठा अनुशासन, आज और गहराई से उसका हम वर्णन सीखेंगे। हम स्व अध्याय के लिए, स्वाध्याय के लिए, सत्य संग के लिए रेडी रहेंगे। और फिर सातवां अनुशासन है हमारा, हम तत्पर हैं कि हमारे द्वारा किसी न किसी का कल्याण होता रहे। हम सिर्फ रेडी नहीं, मैं कहता हूं हम तत्पर हैं। हम देखते रहेंगे कहाँ मौका मिल रहा है मुझे किसी के लिए उपयोगी होने का, किसी की चेतना में सत या चित या आनंद जगाने का। ऐसे 7 अनुशासनों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। और फिर इंडिविजुअल लेवल पर हमने देखा हर जीव का लाखों जन्मों वाला जीवन, हर जीव का इंडिविजुअल लाइफ हर एक के अंदर। अंदर प्रसन्न भाव उठे तो जीवन सुंदर लगा, अंदर गड़बड़ वाले भाव उठे तो जीवन का क्वालिटी वैसा ही लगा। मैं ये कहता हूं, अंदर जो भाव उठे उसका आपके बाहर की दुनिया के अनुभव के ऊपर भी कितना बड़ा प्रभाव है। देखो, अंदर अगर आक्रोश है तो वही व्यक्ति राक्षसों जैसे नजर आते हैं। अंदर अगर प्रेम जगा हुआ है तो बाहर सुंदर ही सुंदर जगत समझ में आता है। कहते हैं मन चंगा तो कथरोट में भी गंगा, और मन दूषित तो कितना भी सुंदर जगत हो विकृत और विक्षिप्त ही। सब सुन रहे हो ना मेरी बात? मैं ये कह रहा हूं, हम बाहर की दुनिया को अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। एक्चुअली महत्व है अंदर की दुनिया का। अच्छा, जीवन जीने की कला का या आध्यात्म का खेल देखो क्या है। बाहर की दुनिया में जो उतार चढ़ाव चलने हो चलने दें, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां चलनी हो वो चलने दें। अंदर की सुंदरता, प्रसन्नता, पवित्रता बनाए रखने की कला ही जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। अच्छा, तुम धीरे धीरे करते करते ये भी समझोगे ही, सब सुन रहे हो ना, ये भी जानोगे ही, तुम अपनी चेतना के भाव को बदलो। बाहर की दुनिया अपने आप बदली हुई नजर आएगी। ये कोई वेल साउंडिंग आइडिया है ऐसा नहीं समझ लेना। अभ्यास के द्वारा मैं कहता हूं अपने जीवन में उसका अनुभव करते रहना। इस खेल को, इस अभ्यास को और गहराई से समझने के लिए मैं कहता हूं मन के 3 कार्य समझ लेना, बुद्धि के 5 कार्य जान लेना, चित्त के अलग अलग लेवल्स समझ लीजिएगा, एंड ईगो के अलग अलग फ्लेवर्स परख लीजिएगा। तब रियली समझ में आता है कि हर जीव अपने अपने जीवन में अपना ही खेल खेल रहा है। आपका दोस्त आपका मन ही है, और आपका ही मन आपका दुश्मन भी है। अभ्यासित सुंदर हुआ हुआ मन हो तो जीवन को ब्यूटीफाई करता रहता है। बगैर अभ्यास का बेवकूफ़ों वाला मन हो तो इसी जीवन का कबाड़ा करने में चूकेगा नहीं माय डियर्स। मन 2 तरह से इस एक शब्द को एक्सप्रेस किया गया। कभी कभी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को मिला के मन शब्द का इस्तेमाल किया गया। अंदर की दुनिया
कभी कभी मन के 3 कार्य, बुद्धि के 5 कार्य, चित्त के 4 लेवल्स, ईगो के अलग अलग फ्लेवर्स, इनको अलग अलग समझा गया। मैं रिकमेंड करता हूँ कभी कभी कोलोक्युअली या सहूलियत के लिए हम ये मन शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे अपने अंदर की दुनिया को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए। सब सुन रहे हो ना? लेकिन ज़्यादातर हम यही करेंगे। मन के, बुद्धि के, चित्त के और अहंकार के कार्य अलग अलग हैं, अलग अलग रोल निभा रहा है। मन के 3 कार्य कौन से हैं? तो देखो, 5 इंद्रियों के द्वारा वो बाहर की दुनिया को अंदर लेता है, परसेप्शन, अपने आप के बारे में भी सजग हो रहा है, ऑब्जर्वेशन, एंड वाचा और कर्मणा के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन। परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन मन का पहला कार्य। भूत और भविष्य के बारे में विचार और धारणाएं, ये मन का दूसरा कार्य। और जब मन स्थिर होता है तो प्रसन्नता, स्थिरता, सजगता, ये दूसरा वो कार्य है मन का। स्थिर होने पर ये अनुभव करता है। मन का तीसरा कार्य वो मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों सेक्शंस में ऑल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस देते रहने का कार्य करता है, चॉइसेस प्रोवाइड करता रहता है। ये तीसरा कार्य है मन का। फिर हमने कल देखा बुद्धि के 5 कार्य, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, जजिंग एंड लेबलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिक। तर्क, कुतर्क, वितर्क तीनों सेक्शंस हैं लॉजिक में भी। फिर चित्त में चेतन, अचेतन, अवचेतन, सुचेतन 4 अवस्थाएं, नाम और रूप के साथ घटनाएं याद रहना चेतन अवस्था है। अचेतन में तुम घटनाएं भूल चुके लेकिन इमोशंस रह गए। अवचेतन अवस्था में बार बार उठे हुए भावों की वृत्तियां बन गई। ये अवचेतन अवस्था, सब लोग ध्यान से सुनना, सब सुन रहे हो ना? शरीर छूटने के बाद भी अवचेतन अवस्था वाला चित्त साथ में चलने वाला है। अचेतन अवचेतन का कुछ पोर्शन छूट नहीं जाता शरीर के साथ, वही साथ में चलता है। इसीलिए एकदम नए जन्मे हुए बच्चे का भी अपना स्पेसिफिक नेचर दिखेगा तुम्हें। और फिर सुचेतन अवस्था में अपने स्वभाव का भी स्मरण तुम जब चाहो कर सकते हो, ये स्थिति मिलती है। ब्रह्म की चेतना या व्यक्तिगत चेतना, सत, चित और आनंद वाले 3 एट्रीब्यूट्स से, 3 लक्षणों से, 3 फंक्शनैलिटीज से बनी हुई है। अपने अपने इंडिविजुअल जीवन के अनुभव से इन तीनों लक्षणों को समझ लेना। हर जीव के अंदर अपने अपने अनुभवों के द्वारा जीवन को जानने की, समझने की क्षमता अपने आप ही है। हर जीव के जीवन में जो जो मौके खुलते गए, अलग अलग डायमंड्स के जो पहलू आपके सामने उजागर होते गए, उन पहलुओं को आपने जान लिया। ये ज़रूर हो सकता है किसी को पूरा डायमंड समझ में आया हो, हर विषय का ज़रूरी नहीं, लेकिन जो सामने उठता गया होगा, अवेलेबल होता गया होगा, वो जानने में आ ही गया होगा। क्योंकि जानने की क्षमता
हर एक के अंदर अपने आप ही है। उसी क्षमता को सत कहते हैं। योर एबिलिटी टू नो, आप गौर से देखो, योर डिजायर टू नो ऑल्सो इज इनग्रेन्ड इन इट। जैसे ही जानने योग्य कोई चीज समझ में आती है, जानने की इच्छा अपने आप ही जगती है, जिसको हम जिज्ञासा कह सकते हैं। योर एबिलिटी टू नो को हम अवेयरनेस कह सकते हैं, वो हर एक के अंदर है। योर डिजायर टू नो, जिसको हम जिज्ञासा कह सकते हैं, वो भी हर एक के अंदर है। और हर जीव ने जो अनुभव किए, वो ज्ञान जो अर्जित हुआ, उस ज्ञान को होल्ड करने वाली भी यही चेतना है। योर एबिलिटी टू नो, योर डिजायर टू नो एंड वॉट यू हैव नोन सो फार, इन तीनों को मिला के हर जीव का सत बन रहा है माय डियर। सत में, ट्रुथ में ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं कि नहीं मुझे बताओ। आप ये देखिए, जो सब्जेक्ट, जो विषय तुमने जितना जाना, उतना उसको गहराई से जानने की इच्छा भी जगी और क्षमता भी जगी। और उस जाने हुए स्तर को लेकर और गहराई से जानने की अपने आप ही मौके भी बने। मैं ये कह रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखो तो द नोइंगनेस इज सत। योर एबिलिटी टू नो, योर डिजायर टू नो एंड वॉट यू हैव नोन सो फार, इन तीनों को भी सेपरेट नहीं कर पाओगे। एक दूसरे से इतने संलग्न हैं, एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं। जो जाना, वो जानने की इच्छा भी ज्यादा बनी और क्षमता तो थी ही, तो और गहराई से जाना। किसी ने म्यूजिक को जान लिया है, तो कोई अगर थोड़ा सा भी गलत सुर लगाए तो समझ में आता है, जान लेते हैं वो कि ये गलत है। जिसने म्यूजिक को जाना नहीं, उनको वही सुर सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता कि ये गलत हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिसने खाना पकाने की प्रक्रिया को जान लिया, जिसने वो प्रक्रिया नहीं जानी हो, उसको उस सब्जेक्ट को समझा नहीं हो, परखा नहीं हो, खाना खा के बोलेंगे मज़ा नहीं आया आज। लेकिन जानने वाला व्यक्ति कहेगा हाँ इसमें नमक कम है, या मिर्ची ज़्यादा हो गई है, या ये डालने पर ठीक हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट को जाना, उस सब्जेक्ट को गहराई से जानने की क्षमता भी बढ़ी, और उस क्षमता की वजह से उसी सब्जेक्ट को और गहराई से जानना। ये प्रोसेस चलता रहा। करते 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 कितने हजारों लाखों सब्जेक्ट्स जानते जानते हर जीव इस सत के साथ, वर्तमान सत की स्थिति के साथ आज जीवन जी रहा है। उसी चेतना का एक और पहलू चित्त। कह सकते हो आपकी जीवंतता, योर अलाइवनेस, प्राण, ऊर्जा, शक्ति, कुंडलिनी का संचार। आप ये देखिए, चेतना जड़ नहीं, चेतन है, अलाइव है, पल्सेटिंग, वाइब्रेटिंग एनर्जी है। अच्छा, कभी कभी अपने ही कार्यों से अपना अलाइवनेस कम हुआ होता है। आपकी शक्ति का, ऊर्जा का, प्राण का लेवल नीचे गिरा हुआ होता है। कभी कभी वही प्राण का लेवल उठा हुआ होता है। अच्छा, इस प्राण को, इस अलाइवनेस को चित्त कह सकते हैं। और वो आप ये देखें तो कौन से कार्यों से प्राण चढ़ता है, तो उसमें जैसे वो हम 4 सोर्सेस ऑफ एनर्जी बताते हैं, फूड, स्लीप, ब्रेथ
and the fourth most important, your pleasant, happy, knowledge oriented mind. ये जो चित्त है, जैसे सत नोइंगनेस, जानने की क्षमता, जानने की इच्छा और अभी तक जाना हुआ ज्ञान, वैसे ही चित्त, मैं उसको कहूँगा अलाइवनेस, प्राण, ऊर्जा, शक्ति, कुंडलिनी। ये देखिएगा, जितना ऊर्जा का स्तर चढ़ा हुआ, वो आपके जीवन के हर अनुभव पर वैसा असर करेगा। अगर ऊर्जा का स्तर गिरा हुआ तो सब कुछ जान लेने के बाद भी जीवन का अनुभव उन क्षणों के लिए थोड़ा सा निम्न ही, ये चित्त है। और तीसरा इंग्रेडिएंट हर जीव की, ब्रह्म की चेतना का आनंद, प्रसन्नता। आप ये देखिएगा, अपने अपने जीवन के अनुभव से आनंदमय होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए हमें किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक के जीवन के अनुभव को देखिए, अप्रसन्न होने के लिए, अनहैप्पी होने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए। जब कोई अनहैप्पीनेस का कारण मन में आया तो कुछ समय के लिए हम अनहैप्पी हुए, अप्रसन्न हुए। जैसे ही वो कारण मन से छूट गया, अपने आप ही स्वभाव ही है प्रसन्नता का, चेतना का, तो अपने आप ही प्रसन्न हो गए। इसलिए ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर का देखिए कितना महत्व है। आप अप्रसन्नता के कारणों को त्यागने के लिए रेडी रहो तो चेतना के मूलभूत स्वभाव में ही प्रसन्नता होने की वजह से तुम प्रसन्नता से ही जीवन जी सकते हो। इसलिए कई बार फन में, मस्ती में, मैं कई बार ये कहता हूँ, ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है, ये एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग है, छोड़ने की कला है। अप्रसन्नता का कारण मन से छूटा तो अपने आप ही प्रसन्न हो गए। ये हो सकता है अहंकार चढ़ा हुआ हो या अलग अलग फ्लेवर्स वाला, तो तुम्हें अप्रसन्नता के कारणों को वो त्यागने नहीं देता। अब देखिए, विक्टिम कॉन्शियसनेस वाला ईगो, आपको ये पता होने पर भी कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या आपको दुखी कर रहा है, क्या आपको प्रसन्न कर रहा है, होने पर भी आरोपों में रस लेते हुए, किसी को दोष देने में रस लेते हुए, अपनी ही मन की अप्रसन्नता के कारणों को पकड़ के जीता है। ये विक्टिम कॉन्शियसनेस का खेल है। इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ा सा करेजियसली अप्रसन्नता के कारणों को त्याग कर आनंदमय जीने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, ये हो सकता है अचेतन स्थिति में किन कारणों से हम अप्रसन्न हुए वो याद ना रहे। अवचेतन स्थिति में बहुत लंबे समय से चली आ रही वृत्तियां तुम्हें अप्रसन्न करती रहें। मैं कहता हूं, कहां से ये वृत्तियां आई, क्या कारण बने, वो तुम जानो या ना जानो, इट डजंट मैटर। जैसे ही अप्रसन्नता का अनुभव आया मन में, उसको त्यागते जाना। ये याद रखना, फाइल बड़ी हो तो डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डिलीट बटन हमेशा से काम करता है। तुम त्यागने की कला सीख जाओ। अच्छा, बहुत
जल्द ही हम आपकी चेतना को अप्रसन्न करने वाले, दूषित करने वाले, लंबे समय तक हानि करने वाले षड रिपु को भी समझने वाले। तो एक चेकलिस्ट बन जाए अपने मन में कि तुम्हें त्यागना क्या है, ताकि चेतना के मूलभूत स्वभाव को दूषित करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उनको त्याग कर मुक्त हो सके। अच्छा, इसी आनंद को, इसी प्रसन्न भाव को और गहराई से समझा जाए तो तुम देखना आनंद के सुंदर सुंदर फ्लेवर्स हैं। कभी वीर रस जगा हुआ हो और मन आनंदित हो, देश के लिए कुछ सुंदर काम हुआ तो उस देश के लिए कुछ अच्छा हुआ है और तुम्हारी चेतना में आनंद जगता है। कभी कभी करुणा रस वाला आनंद हो, कभी कभी प्रेम रस वाला आनंद हो, कभी कभी वैराग्य रस वाला आनंद हो। ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स वाला आनंद ये तुम्हारी चेतना का अंग है ही। ये हो सकता है कि अलग अलग जीवों की चेतना में ये अलग अलग आनंद के फ्लेवर्स कम या ज़्यादा मात्रा में खिले हुए दिखेंगे, लेकिन उसका खेल देखो कैसा है। आज तक जिस चेतना को जिस तरह के मौके मिले, जितनी उत्कटता से आनंद का जो फ्लेवर अनुभव में आने लगा, उतना वो विकसित होने लगा। आप ये देखिए, कोई अगर वीर रस वाला आनंद लेकर जी रहा है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए कहूँगा, 15,000, 16,000 फीट हाइट पर, 20,000 फीट हाइट पर सियाचिन में -20 डिग्रीज टेम्परेचर में वो जवान राइफल लेके खड़ा रहता है देश के लिए, शरीर न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है बॉर्डर पे। क्या उत्कट लेवल का वीर रस चढ़ा हुआ होगा उस चेतना में। एक दुनिया में जीने वाले, नौकरी बिजनेस करने वाले बनिए को शायद ये बात समझ में ही नहीं आएगी, और उनका कोई दोष नहीं है। उनकी चेतना में कोई और रस चढ़ा हुआ होगा आनंद का। मैं कहता हूं, प्रकृति ने, जीवन ने जिस तरह के मौके जिस जीव को प्रदान किए, उस तरह के फ्लेवर्स आनंद के हर जीव की चेतना में चढ़े हुए दिखेंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है, ऐसे मौके अगर बनाते जाएं हम अपने आप के लिए, एक दूसरे के लिए, तो आप आनंद का जो फ्लेवर चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हो अपनी चेतना में, क्योंकि मूलभूत स्वभाव में ही आनंद है ही। कई बार आप देखोगे आंख में आंसू होंगे, मन करुणा से भरा हुआ है, लेकिन आनंदित है। किसी की चेतना में भक्ति रस उत्कट हुआ है, और जैसे ही हम भजन करते हैं, गुरु स्टोरी सुनाते हैं एक दूसरे को, कोई उत्कट प्रेम की वजह से चौधार आंसू से रोने लगता है। जिसकी चेतना में वो भक्ति रस चढ़ा हुआ नहीं हो, उनको लगेगा कि इनको क्या हो गया, अभी तक तो ठीक थे, रोने क्यों लगे। मैं कहता हूँ माय डियर, उनको कुछ नहीं हुआ। उनकी चेतना में जो ऑलरेडी चढ़ा हुआ भक्ति रस था, जैसे ही माहौल मिला उस भक्ति रस को, वो ट्रिगर हो गया और उनको उतनी ही उत्कटता से भक्ति का अनुभव होने लगा। जिसकी चेतना में भक्ति रस उतना उत्कट नहीं चढ़ा हुआ, उनको वो बात समझ में नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूँ, सत, चित और आनंद से बनी हुई अपनी चेतना है। जीवन का हर सत्य जान लेने की क्षमता हर एक के अंदर है।
हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी पर वाइब्रेट करने की क्षमता हर एक चेतना में है, और आनंद के हर फ्लेवर को उत्तमोत्तम स्थिति पर उत्कटता से अनुभव कर लेने की क्षमता भी हर जीव के अंदर है, अगर उस तरह के मौके उस जीव के सामने प्रदान किए जाएं तो। जिसको हम शिक्षण व्यवस्था कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, गुरुकुलों में 200, 300, 400 साल पहले की बात है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। 400 साल पहले गुरुकुलों में एग्जैक्टली यही कराते थे। कोई नया बच्चा गुरुकुल में दाखिल हो रहा होता था तो पहले तो उस चेतना में कौन से भाव कम जगे हुए हैं, कौन से भाव ज़्यादा जगे हुए हैं, उसका फुल एनालिसिस होता था, और फिर कौन से भाव जगने की ज़रूरत है उसके मुताबिक उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि हर जीव अपनी अंदर की पूरी क्षमताओं को फुल्ली ब्लॉसम करके अपना जीवन जी पाए। ये गुरुकुल का सिस्टम था। आजकल अगर आप देखोगे, ये मैकॉले का बनाया हुआ ये जो बेवकूफ़ों वाला सिस्टम है, जिसको हम एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, वो अंदर की शक्तियों को, अंदर की सिद्धियों को, अंदर की सुंदर सुंदर कलाओं को ब्लॉसम करने का कहीं स्कोप ही नहीं दे रही। जिसको हम एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, 12 साल स्कूल के, 4 साल ग्रेजुएशन के, 2-3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के। आप ये सोचो, 18-19 साल तक बच्चा पढ़ता है, लेकिन अपने मन के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति, अपनी अंदर की सुंदर सुंदर कलाओं के प्रति उनको बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, विच शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, सपोज बड़े एंगल से देखा जाए तो एवोल्यूशन भी क्या कहोगे? उत्क्रांति माने क्या? प्रगति माने क्या? योनियां बदलते बदलते आज मनुष्य योनि तक कोई जीव पहुंचा है, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस माने क्या? तो जितना जानते थे पहले, उस जानने की परिपक्वता चढ़ते 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 मनुष्य बने। सत और परिपक्व होता गया, चित्त और परिपक्व होता गया, आनंद के अलग अलग फ्लेवर्स और सुंदरता से, उत्कटता से चढ़ते गए। इसी प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं माय डियर्स। अच्छा, आप अपने जीवन को देखो, सुबह से लेकर रात तक जो भी कार्य कर रहे हो, गौर से देखा जाए क्यों कर रहे हो ये सब कार्य? What is the purpose behind everything that you are doing in your life? आप गौर से देखना, कुछ कार्य ऐसे होंगे जिसमें सत ड्राइविंग सीट पर दिखेगा। या तो कुछ जानने के लिए वो कार्य हो रहे हैं, या कुछ चीज बहुत उत्कटता से जान ली है, वो किसी कार्य में एक्सप्रेस हो रही है। Either to know something or to be driven by something that you have already known, वो कार्य हो रहे हैं। जहां जानने के लिए या जानी हुई बात की वजह से वो कार्य हो रहे हों, सत ड्राइविंग सीट पर है। कुछ कार्य ऐसे होंगे जिसमें चित्त ड्राइविंग सीट पर है, अलाइवनेस चढ़ा हुआ है, ऐसा वो तुम्हें प्रवृत्त करता रहता है, वो शक्ति चढ़ी है, ऊर्जा चढ़ी है, वो तुम्हें वो कार्य करवाती रहती है। या शक्ति चढ़ाने के लिए हम कुछ कार्य करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, बहुत थकान लगी तो सो जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, हम अपने मन को प्रसन्न रखते हैं। तो उन कार्यों के पीछे उद्देश्य का क्या? तो शक्ति चढ़ी रहे और चढ़ी हुई शक्ति का एक्सप्रेशन होता रहे। सुन रहे हो मेरी बात? इन दोनों कार्यों में चित्त ड्राइविंग सीट पर है। उन कार्यों के पीछे कुछ कार्य सत से प्रेरित, कुछ कार्य चित्त से प्रेरित। लेकिन अपने जीवन को अगर देखा जाए तो ज्यादातर कार्य आनंद से ही प्रेरित नजर आएंगे माय डियर।
खेल पूरा का पूरा आनंद का है। प्रेम चढ़ा हुआ है, तुम्हें क्या क्या नाच नचाएगा। वीर रस चढ़ा हुआ है तो तुम्हें क्या क्या खेल खिलाएगा। करुणा रस से प्रेरित होकर तुम क्या क्या सेवा करते जाओगे। श्रृंगार रस चढ़ गया तो वो तुम्हें कौन कौन से नटखट खेल खिलाएगा। आप अगर देखोगे बच्चों को खेलते हुए, छोटे पपीज को आनंद करते हुए, पूरी सृष्टि अगर देखो आनंद से प्रेरित है। लहलहाते खेतों से लेकर, खलखल बहती नदियों से लेकर, पहाड़ों से लेकर, फैंटास्टिक जल्लोश मनाते पवन से लेकर, द होल एग्जिस्टेंस इज अ प्ले ऑफ आनंदा माय डियर्स। जिस फ्लेवर वाला आनंद चढ़ा होगा जिस चेतना में, वो तुम्हें क्या क्या करवा रहा होगा तुम्हारे ही जीवन में। अच्छा, कितने सारे कार्य तुम ये भी देखोगे, तुम आनंद पाने के लिए करते हो, प्रेम पाने के लिए करते हो। या तो आनंद पाने की चेष्टा होगी, सुख पाने की चेष्टा होगी, या चढ़े हुए आनंद की अभिव्यक्ति होगी। हर जीव का जीवन देखा जाए तो इन तीन सत, चित और आनंद, इन तीनों की ही अभिव्यक्तियां दिखी जाएंगी। मेरा तात्पर्य ये है, जिस सत, चित और आनंद वाली चेतना से हम बने हैं, वही चेतना हमारे जीवन का ड्राइविंग फोर्स भी है माय डियर्स। और उसी को चढ़ाने की और उत्कट करते जाने की और परिपक्व करते जाने की प्रक्रिया को ही हम एवोल्यूशन कह रहे हैं माय डियर्स। आज अगर इस पर्सपेक्टिव से इस संपूर्ण ब्रह्म को समझ लिया जाए, और अगर तुम ये कर सको, अपने मन को फैलाते फैलाते पूरी पृथ्वी को अगर निहार सको एक विशाल दृष्टिकोण से, तो हर कण, हर जीव किस उद्देश्य से जी रहा है, किस फैक्टर से प्रेरित है, ये पूरी सृष्टि कहां जा रही है, तो तुम देखोगे एट द मैक्रो लेवल और एट द मोस्ट माइक्रो लेवल, हर कण सत, चित और आनंद तीनों स्थितियों में, तीनों एट्रीब्यूट्स में इवॉल्व होते 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 आज ऐसा बन गया है। और ये एवोल्यूशन की प्रक्रिया करोड़ों सालों से चल रही है और आगे भी अरबों सालों तक चलती रहेगी माय डियर्स। शीला योनि में से वृक्ष योनि में, वृक्ष योनि में से कीटक योनि में, कीटक में से पक्षी योनि में, पक्षी से प्राणी योनि में, फिर मनुष्य योनि में, करते करते यक्ष गंधर्व किन्नर योनियों से, देवी देवताओं की योनियों से, सिद्धों की योनियों से कभी न कभी मोक्ष प्राप्ति होते हुए इस अनंत ब्रह्म में फिर एक बार जीव मिल जाएंगे। और ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी माय डियर्स। और मैं ये नहीं कह रहा हूं अनंत काल माने 50 अरब साल, मैं ये कह रहा हूं अनंत काल तक चलती रहेगी। उसमें
सतयुग और फिर त्रेता युग और फिर द्वापर युग और फिर कलयुग, इन चारों युगों का भी क्रम सैकड़ों बार चलता रहेगा। कलयुग के बाद फिर एक बार सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली, चलता ही रहेगा ये मनवंतरों तक। ऐसा ये उत्क्रांति का खेल है। इंडिविजुअल जीवों का भी और समस्त सृष्टि का भी। तात्पर्य ये, जिस चेतना से हम बने हैं उस चेतना की परिपक्वता उस चेतना को और ज्यादा मैच्योर करते जाने की प्रक्रिया को हम इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य बना सकते हैं। बाकी के सब कार्य है ना, व्यवहार व्यवसाय के, घर गृहस्थी के जो भी खेल हैं, जैसे ही ये शरीर छूटेगा सब के सब खेल एक साथ में खत्म होने वाले हैं। बाद में बचेगा क्या, रहेगा क्या, साथ में चलेगा क्या? तो इस चेतना की कितनी परिपक्वता हुई इस लाइफ टाइम में, वही इसके बाद कुछ समय तक बगैर शरीर का जीवन चलेगा, फिर कुछ समय के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, लेकिन ये यात्रा हमेशा के लिए चालू रहने वाली। अच्छा, मजे की बात यह है ऑलमोस्ट सेविंग ग्रेस ये है कि प्रकृति अपने आप ही इवॉल्व कर रही है। द नेचर ऑफ द नेचर इज टू इवॉल्व। एक एक जीव के लेवल पर अगर मैं कहूं तुम कुछ करो या ना करो, जानबूझ के तुमसे कोई एक्शन हो या ना हो, तुम अपने आप ही इवॉल्व करते रहोगे। आप ये देखिए, न जाने कैसे, लेकिन ये एक एक जीव रियली लाखों लाइफ टाइम्स बदलते बदलते, शरीर बदलते बदलते आज यहां पहुंच गए। एवोल्यूशन का पर्पस लेकर कोई बहुत बड़े कार्य कर लिए हैं क्या? तो मुझे लगता है शायद नहीं, फिर भी यहां आ ही गए हैं। इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को मैं इस तरह से देखता हूं जैसे ड्राइविंग एन ऑटोमेटिक कार।
ऑटोमेटिक गियर्स वाली कार को अगर आप ड्राइव मोड पे रखो, गाड़ी चालू हो, ड्राइव मोड पे गियर रखो एंड ब्रेक पर से पैर हटा लो, आप एक्सीलरेटर ना भी दो तो भी धीरे 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 गाड़ी आगे की तरफ चलती रहती है। ऐसा ही प्रोसेस है एवोल्यूशन का। ड्राइव मोड पे रखी है गाड़ी, एक्सीलरेटर दो या नहीं दो, वो आगे की तरफ चलती रहेगी संथ गति से, बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में। लेकिन मजे की बात ये कि कार के बनाने वाले ने, मैन्युफैक्चरर ने, उसी कार में एक्सीलरेटर रखा है। गियर चेंज करो तो टर्बो गियर भी रखा है, स्पोर्ट्स गियर भी रखा है। लेकिन अगर वहाँ डाली गाड़ी स्पोर्ट्स गियर में और एक्सीलरेटर दिया तो आपको ज़्यादा अलर्ट होते हुए गाड़ी चलानी पड़ेगी, ज़्यादा सजगता से संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं स्पिरिचुअलिटी को एग्जैक्टली यही प्रोसेस मानता हूँ। जो एवोल्यूशन का प्रोसेस अपने आप चल रहा है, उस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाने की प्रक्रिया ही एवोल्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी है माय डियर। तुम गौर से देखो, गुरुदेव का दिया हुआ एक आशीर्वाद सत, चित और आनंद तीनों को परिपक्व कर ही रहा है। गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद क्या है? तो कहते हैं साधना, सत्संग और सेवा। साधना के माध्यम से क्या चढ़ता है? तो चित्त चढ़ता है। सत्संग, सत्य संग, ज्ञान चर्चा के माध्यम से क्या चढ़ता है? तो मैं कहता हूं सत चढ़ता है। और सेवा के माध्यम से क्या चढ़ता है? तो मैं कहता हूं आनंद चढ़ता है। सत्संग में हम भजन कीर्तन करते हैं, उसके माध्यम से क्या चढ़ता है? मैं कहता हूं आनंद चढ़ रहा है भाई। इतने सुंदर सुंदर रिफाइंड फ्लेवर्स हैं आनंद के, वो और परिपक्व होते जा रहे हैं। आप ये गौर से देखोगे, साधना, सत्संग और सेवा रेगुलर बेसिस पर करने वाले व्यक्ति का बहुत थोड़े समय में सत, चित और आनंद का लेवल देखो कहां से कहां पहुंच जाता है। उतना स्पीडिंग ऑफ एवोल्यूशन, उतना एक्सेलरेशन उत्क्रांति का जिनको साधना, सत्संग, सेवा नहीं मिली, उनके जीवन में दिख रहा है क्या? वो देख लेना। सुन रहे हो ना मेरी बात? चेतना से बना हुआ ब्रह्म अपने आप को ही एक्सप्रेस कर रहा है। हर कार्य में कहीं सत एक्सप्रेस हो रहा है, कहीं चित्त अपना खेल खेल रहा है, लेकिन ज्यादातर तो आनंद का ही खेल चल रहा है।